Assalamualaikum, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज टुडेस टॉपिक इज़ बैरियर टू कम्युनिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज हमें डिस्कस करना है कि कम्युनिकेशन के अंदर जो बैरियर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, उसको किस तरह से हम लोग कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बैरियर होता क्या है। कम्युनिकेशन के दौरान कोई भी ऐसी चीज़ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, हिंड्रेंस क्रिएट करे, रेजिस्टेंस क्रिएट करे, उसे बैरियर कहते हैं। ठीक है, जब सेंडर एक मैसेज रिसीवर तक पहुंचा रहा होता है लेकिन वो मैसेज क्लियरली रिसीवर तक नहीं पहुंचता किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो क्या बैरियर कहलाता है। बैरियर टू कम्युनिकेशन आर एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स और डिस्टर्ब्स द क्लियर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन पीपल। अब ये जो बैरियर है मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करते हैं, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं, और मैसेज कन्वे में जो मैसेज कन्वेइंग का जो प्रोसेस होता है उसको डिफ़िकल्ट बनाता है, और रिसीवर उस मैसेज को, उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। ठीक है, अब बैरियर क्या था आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट आता है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपको इन बैरियर्स को फेस करना पड़ता है, तो आप उसको कैसे कम कर सकते हैं। आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपने उस प्रॉब्लम का काज क्या है आपने उसको फाइंड आउट करना है, फिर आपने उसके अल्टरनेटिव सोल्यूशंस को ढूंढना है, उस पर काम करना है। ठीक है, फिर बेस्ट सोल्यूशन आपने सेलेक्ट करना है और उस जो सोल्यूशन आपने फाइंड आउट किया उसको फिर आपने फॉलो कर लेना है। ठीक है, इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी बैरियर को और जो प्रॉब्लम आपको फेस आ रही कम्युनिकेशन के दौरान उसको कम कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि नॉइस क्या है। नॉइस भी एज अ बैरियर ही एक्ट करती है। एक अनप्लीजेंट इंटरफेरेंस होती है कम्युनिकेशन के दौरान जो कि हिंड्रेंस क्रिएट करती है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। तो क्या कहलाती है, वो नॉइस कहलाती है। ठीक है, एनी इंटरफेरेंस इन द मैसेज सेंट एंड मैसेज रिसीव्ड लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ नॉइस। ठीक है, नॉइस भी एज ए बैरियर एक्ट करती है। अगर जैसे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए और आप लोग इस लेक्चर को सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपको इस लेक्चर के दौरान कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, टेक्नोलॉजिकल उसमें आवाज़ सही नहीं आती है, मेरा जो रिकॉर्डर है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, एक अजीब से नॉइस आती है जिसकी वजह से आप मेरी आवाज़ सही से सुन नहीं पाते, तो वो क्या है, एक बैरियर है जो कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मैं तो अपनी तरफ से मैसेज सेंड कर रही हूँ लेकिन आपको वो मैसेज जो है वो रिसीव नहीं हो रहा। फिर सेंडर जो है उस प्रॉब्लम को उस बैरियर को कम करता है ताकि मैसेज जो है वो प्रॉपरली कन्वे हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे नॉइस का वही मतलब नहीं है कि सिर्फ एक मिक्सचर ऑफ साउंड है जो कि हमें सुनाई देता है। ये वो नॉइस है जो कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से आप अपनी कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। और ये नॉइस चाहे टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है या फिर कोई ह्यूमन एरर भी हो सकता है। ठीक है, अब आ जाती है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ बैरियर्स क्या है। ठीक है, बैरियर्स को 3 लेवल्स पे क्लासिफाई किया गया है। इंट्रापर्सनल बैरियर्स, इंटरपर्सनल बैरियर्स और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ठीक है, अब जो कम्युनिकेशनल बैरियर्स जो होते हैं वो ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन इन दोनों में हमें नज़र आते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ इंट्रापर्सनल बैरियर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं तीनों को करती तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा था, तो हो सकता है आपके लिए कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। फिर वो अब मैंने इन्हीं 3 लेवल्स पे अलग अलग से एक लेक्चर बना देने हैं। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं अब इंट्रापर्सनल बैरियर। इंट्रापर्सनल बैरियर्स ऐसी ऑब्स्टेकल्स को रेफर करते हैं जो कि एक इंडिविजुअल को फेस करना पड़ता है और जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो एक एबिलिटी है उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे हर इंडिविजुअल के पास अपनी एक यूनिक स्पेशलिटी होती है, हर इंडिविजुअल हर प्रॉब्लम को अपने तरीके से सॉल्व करता है। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस होता है ना, ये एक्सपीरियंस की वजह से, एजुकेशन की वजह से, वैल्यू या पर्सनैलिटी की वजह से होता है कि हर शख्स दूसरे शख्स से मुख्तलिफ है। ठीक है, इंटरपर्सनल बैरियर आपको समझ आ गया कि ऐसे ऑब्स्टेकल जो कि एक इंडिविजुअल को फेस करने पड़ते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के दौरान, वो इंट्रापर्सनल बैरियर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये 4 काजेज हैं जिसकी वजह से इंट्रापर्सनल बैरियर्स क्रिएट होते हैं। ये 4 मेन काजेज हैं, अब इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रॉन्ग अजम्पशंस। रॉन्ग अजम्पशंस एक ऐसा इनकरेक्ट बिलीफ होता है कि एक पर्सन जो है एक दूसरे पर्सन के लिए या फिर किसी दूसरे सिचुएशन के लिए अज्यूम करता है। ठीक है, अब एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, उससे आप उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक दोस्त ने अपनी दोस्त को मैसेज किया है मोबाइल पे, अब वो वेट करे कि कब से, कि उसने 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, उसकी फ्रेंड ने वो मैसेज सीन नहीं किया, ना ही कोई रिप्लाई किया, तो वो फ्रेंड अज्यूम करती है कि शायद वो मुझे इग्नोर कर रही है, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही। लेकिन
ये सिचुएशन है, ठीक है, और ये आपकी अजम्पशन है कि वो आपको रिप्लाई नहीं कर रही, वो आपको इग्नोर कर रही है, लेकिन इन रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। हो सकता है कि उसका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो, वो किसी काम में मसरूफ हो, इस वजह से वो आपको रिप्लाई नहीं कर पा रही। तो ये क्या है, रॉन्ग असम्पशंस है, जो कि हर पर्सन की जो है वो अलग होती है, ठीक है, हर पर्सन का वे ऑफ बिहेविंग जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अब बहुत रॉन्ग असम्पशंस जो हैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स और एरर्स इन जजमेंट क्रिएट करती हैं। सेकंड है हमारे पास वैलिड परसेप्शंस। अब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय है वो प्रॉब्लम को अपने तरीके से डील करता है। हर एम्प्लॉय का, हर वर्कर का जो प्रॉब्लम को परसीव करने का तरीका है वो अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे डिस्कशन चल रही है दो फ्रेंड्स के दरमियान रिलेटेड टू क्लॉथिंग ब्रांड, एक कहती है कि जे डॉट ब्रांड बेहतर है, लेकिन दूसरी कहती है कि गुल अहमद ज़्यादा बेहतर है। तो ये दोनों के परसेप्शंस हैं, दोनों के जो व्यू पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लो कि अगर दो लोगों की लड़ाई हो रही है, दो फ्रेंड्स की लड़ाई हो रही है। अब थर्ड पर्सन जो सुलह करवाने वाला बंदा है वो एक शख्स का दोस्त है। अब वो दोनों की बात सुनने की बजाय या दोनों की बात पूरी भी नहीं सुनेगा, वो अपने दोस्त का साथ देगा। तो ये सब चीज़ क्या है, ये परसेप्शन है कि सेंडर का और जो सामने वो दोनों जो लड़ रहे हैं उन दोनों में से एक के साथ उसकी दोस्ती है, तो उन दोनों का जो आपस में रिलेशनशिप है उसके बिना पर उसने ये परसेप्शन दे दी कि मेरा दोस्त जो है वो सही है और गलती जो है वो दूसरे की है। तो ये क्या होगा, ये वैलिड परसेप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मूवी की बात कर लें तो एक शख्स कहता है कि जी एक मूवी अच्छी है, दूसरी मूवी एक मूवी के बारे में, लेकिन दूसरा शख्स कहता है कि नहीं ये मूवी बेहतर नहीं है। दोनों के व्यू पॉइंट्स जो है वो डिफरेंट है। एक उस मूवी को अच्छा कह रहा है लेकिन दूसरा उस मूवी को बुरा कह रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये परसेप्शंस हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है डिफरेंट बैकग्राउंड। दो पर्सन्स का बैकग्राउंड कभी भी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। अगर सेंडर है और रिसीवर है, उन दोनों का बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट होगा। सेंडर के लिए ज़रूरी है कि वो रिसीवर के बैकग्राउंड को, उसके कॉन्टेक्स्ट को अहमियत दे। इवन कि अगर दो बहन भाई भी है ना, उनकी भी जो बैकग्राउंड है ना, जेनेटिक इनहेरिटेंस जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। जो दोनों बहन भाई हैं उनका बोलने का तरीका अलग होता है, उनकी आदत मुख्तलिफ होती हैं। अब पीपल जो है वो अपनी एजुकेशन, कल्चर, इन्वायरमेंट और फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह की बिना पर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट बैकग्राउंड की वजह से भी मैसेज को सेंड करते हुए बहुत सी बैरियर्स को, बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने रिसीवर का, अपनी ऑडियंस का, ठीक है, अपने जो व्यूवर्स हैं उनका आपको बैकग्राउंड का पता होना ज़रूरी है। तभी आप अपने मैसेज को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है जी, अगर डिफरेंट बैकग्राउंड के बैरियर को आप फेस करते हैं तो उसका सोल्यूशन क्या है जी। एम्पैथी एंड आइडेंटिफिकेशन विद अनदर पर्सन इज़ द सोल्यूशन टू द बैरियर, ठीक है। उसके अलावा आप ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें जो कि रिसीवर या ऑडियंस उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए और वो आपके मैसेज को भी ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक हो गया। अब 4 है हमारे पास रॉन्ग इन्फ्रेंसेस। अब रॉन्ग इन्फ्रेंसेस में क्या है कि हैपन्स व्हेन समवन मेक्स अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर कोई पर्सन किसी भी सिचुएशन, किसी भी पर्सन या किसी भी इवेंट के बारे में एक परसेप्शन देता है और वो एक इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की बिना पर वो बात कर देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इंटरप्रेटिंग एविडेंस और क्लूज शामिल होते हैं, लेकिन ये अजम्पशंस की तरह ही होता है। जैसे हमने पहले अजम्पशंस को देखा, उसमें क्या था कि एक पर्सन किसी दूसरे सिचुएशन या पर्सन के बारे में खुद से ज्यूम कर लेता है चीज़। अब हो सकता है कि वो चीज़ उस तरह से हो भी ना, रियलिटी जो है वो डिफरेंट हो। अब रॉन्ग इन्फ्रेंसेस में भी यही चीज़ है, लेकिन फ़र्क दोनों में क्या है कि इसमें जो है वो क्लूज इन्वॉल्व होते हैं, एविडेंस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, कमरे का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत स्ट्रेंज है। विंडो आपने बंद की हुई है, अंधेरा किया हुआ है, लाइट भी आपने ऑफ की हुई है और आप एक पुरसकून माहौल से एक चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं। अब आप तो अपनी तरफ से हो सकता है कि ये सुकून से बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए, ये सिचुएशन है। उसके बाद जो दूसरा आपको देख के ज्यूम करेगा वो कहेगा कि शायद इसका मूड जो है वो सैड है या वो अच्छा फील नहीं कर रहा, इस वजह से वो इस डार्कनेस में बैठा हुआ है, उसका इन्वायरमेंट इतना चेंज है। लेकिन इन रियलिटी ये हो सकती है कि हो सकता है आप उस जो लोनलीनेस का जो टाइम है आप उसको इन्जॉय कर रहे हो, आपको वो टाइम जो है वो पीसफुल लग रहा हो, या आप खुद ही वैसे ही बैठे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये अजम्पशंस आ जाती हैं, ठीक है, कि हर पर्सन का दूसरे पर्सन से मुख्तलिफ है। लेकिन यहाँ पे क्लूज़ क्या है कि उसने किस बिना पे आपको कहा कि आपका मूड सैड है, क्योंकि कमरे की जो लाइट जो थी वो भी बंद थी और आप बहुत चुप बैठे हुए थे, विंडो जो थी वो भी बंद थी, तो कमरे में क्या था, अंधेरा था। इन एविडेंसेस की बिना पर उस पर्सन ने आपसे कहा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इसका जो नेक्स्ट बैरियर है उसको डिस्कस करेंगे। इस